हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, कोइटस एक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वेजिना, ओवेरी, रिलीज, ओवम, फर्टिलाइजेशंस, एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट्स में इम्प्लांटेशंस या निडेशंस यूट्रस में होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ upper part of uterus, posterior wall or upper part of uterus, growth and development uterus में होता है, expel of products within genital organs, टू टाइप्स के होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स, एक तो है इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जेनिटल ऑर्गन्स में मॉन्स प्यूबिस है, लीबिया मेजोरा है, लीबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, वेस्टिब्यूल्स है, पेरिनियम्स है, इन सभी को बोलते हैं वल्वा। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स वेजिना है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवेरी है, और कुछ एसेसरीज ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसमें हम देखने वाले हैं वेजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी, इनके बारे में। पहला है हमारा वेजाइना। वेजिना लेंथ होती है 8 से 10 सेंटीमीटर, डायमीटर्स होता है 8 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, और 25 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। फाइब्रोमस्कुलर शीथ, जो फाइबर मसल्स हैं, और शीथ लेयर को बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। 4 वॉल प्रेजेंट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल। एंटीरियरली 7 सेंटीमीटर है, पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर है। पीएच ऑफ वेजाइना एसिडिक होती है 3.8 to 4.5, 3.8 to 4.5 pH होती है एसिडिक्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज 15 to 45 में इसकी पीएच है ना, वो एसिडिक रहती है। लैक्टोबैसिलस डोडेलिन बेसिलाई के कारण इसकी पीएच है ना, वो एसिडिक रहती है। ग्लाइकोजन स्टोर्स इन सेल्स में, और डोडेलिन बेसिलाई इसमें लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया है, बेसिलाई रोड शेप का होता है, कोकाई राउंड शेप का होता है, और स्फेरिकोट स्फीयर शेप। ट्रिपेनोमा पैलिडम्स, एग्जाम्पल्स है ट्रिपेनोमा पैलिडम्स, और सिफिलिस को होता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका टेस्ट होता है वीडीआरएल, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। डोडेलिन बेसिलाई नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना है, डोडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया है, वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना है। बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज पीएच हो जाती है नेचुरल या एल्कलाइन। प्यूबर्टी ए पीरियड लिंक्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये प्यूबर्टी क्या है? एक पीरियड है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट करता है। फीमेल्स में आती है 10 से 16 साल पे, पीक एज है 13 साल। मेल्स में 12 से 17 साल। अकॉर्डिंग टू टर्नर एंड मार्शल के अनुसार प्यूबर्टी के 5 चेंजेस एविडेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के टाइम 5 चेंजेस देखने को मिलता है। फर्स्ट है थैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट।
कैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर एड्रीनार्की। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, इंक्रीज इन हाइट। और मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 5 चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी अगर 10 साल से कम पहले आ जाती है तो उसे बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और 16 साल से बाद में आती है तो उसे बोलते हैं डिलेड या लेट प्यूबर्टी। अर्ली इरेक्ट पोजीशंस या स्टैंडिंग पोजीशंस। वेजाइना की पोजीशंस कहती होती है इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशंस। 45 डिग्री पोजीशंस होती है। फंक्शंस, कोइटस एक्ट फंक्शंस करता है कोइटस एक्ट को, और एक्सपल्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। एक्सक्रीशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। डेवलपमेंट कब होता है इसका? वेजिना डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म। वेजिना है ना, उसका डेवलपमेंट होता है एंडोडर्म में, बट एक्स्ट्रा वेजिनल ओरिफिस डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। जो एक्स्ट्रा वेजिनल ओरिफिस है ना, वो डेवलप होती है एक्टोडर्म से। वेजिना का डेवलपमेंट एंडोडर्म और एक्स्ट्रा वेजिनल ओरिफिस का डेवलपमेंट होता है एक्टोडर्म से। इस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में वेजिना के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में देखेंगे यूट्रस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।